कर्ण, द विलन ऑफ महाभारता, कर्ण, द लेजेंड ऑफ दानवीर। दोस्तों, किसी ने कहा कि वह एक सूत पुत्र है जिसे पैदा होते ही नदी में बहा दिया गया। किसी ने कहा कि ये एक ऐसा मित्र है जिसने मरते वक्त तक अपनी मित्रता निभाई, और किसी ने यह भी कहा कि एक ऐसा दानवीर था जिसने अपनी मौत की परवाह किए बगैर अपने कवच और कुंडल को दान कर दिया। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि कर्ण महाभारत का सबसे बड़ा विलन, सबसे बड़ा भगोड़ा और सबसे बड़ा अभिमानी था, तो शायद आप भरोसा करने से कतराएंगे, लेकिन ये सच है। नमस्कार, मैं द कर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्ण महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा भगोड़ा था जिसने गंधर्व युद्ध को छोड़कर भागना सही समझा। कर्ण सच्चा मित्र तो था, लेकिन सबसे बड़ा झूठा भी था जिसने झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। इसके अलावा कर्ण महाभारत का बेचारा नहीं, बल्कि महाभारत का सबसे बड़ा दुश्मन था जिसने दुर्योधन को बार बार उकसाया, तुम पांडवों से युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो अभी आपने सुना वो दोस्तों मनगढ़ंत कहानियां नहीं, बल्कि कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत के वो तथ्य है जिसको लेकर आज तक तमाम तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत में सबसे ज्यादा सताया हुआ और सबसे बड़ा बेचारा अगर कोई किरदार है तो वो कर्ण है, जिसको बचपन में ही उसकी माता कुंती ने छोड़ दिया और उस एक सूत पुत्र ने संभाला। ये बात बिल्कुल सत्य है। कर्ण को अधिरथ ने पाला था जो एक सूत थे, लेकिन सूत की वजह से कर्ण को बेचारा बताना शायद ये गलत हो सकता है, क्योंकि सूत संजय भी थे जो धृतराष्ट्र के काफी खास के साथ ही महाभारत युद्ध के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत की माने तो जब एक क्षत्रिय पुरुष किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह करता है तो उससे एक सूत पुत्र पैदा होता है जो एक सारथी का काम करता है। कुछ लोग मानते हैं कि सारथी का काम छोटी जाति के लोग करते थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, शूद्र का अर्थ अज्ञानी भी होता है, जिसको लेकर वेदों में बताया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन नहीं करता है तो तब तक वह शूद्र के समान ही होता है, चाहे वो किसी भी कुल में ही पैदा क्यों ना हुआ हो। यानी सूत के नाम पर किसी को बेचारा या दलित बना देना ये गलत हो सकता है, क्योंकि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव विराट नगर जाते हैं तो वहां विराट के सेनापति कीचक से मुलाकात होती है, जो एक तरह से सूत पुत्र तो होता है, लेकिन उसकी बहन सुदेशना की शादी राजा विराट से होती है। तो ये बात साबित करती है कि महाभारत काल में सूतों को यदि दलित या निम्न जाति का माना जाता है तो उनकी शादी राजाओं से नहीं होती। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था, जो सरासर झूठ है, क्योंकि महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 131 में इस बात का प्रमाण मिलता है कर्ण भी बाकी के राजकुमारों की तरह गुरु द्रोणाचार्य से अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेने गया था। लेकिन एक दिन कर्ण एकांत में गुरु द्रोण से मिलने पहुंचता है और कहता है कि मुझे अर्जुन से युद्ध करने की अभिलाषा है और मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। लेकिन गुरु द्रोण उसकी अभिमानी मंशा को समझ लेते हैं और ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से मना कर देते हैं। इसके बाद कर्ण परशुराम जी के पास भी जाता है और आगे की शिक्षा झूठ बोलकर ग्रहण करता है। यानी महाभारत का ये प्रसंग ये बतलाता है कि कर्ण की मनोदशा झूठ, फरेब और बेईमानी की थी, जो उसके अंतिम समय तक दिखता रहा। इसके अलावा कर्ण अर्जुन से बचपन से ही ईर्ष्या की भावना रखता था, जो किसी भी योद्धा की छोटी सोच को दिखलाती है। दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि कर्ण का बचपन गरीबी में नहीं बल्कि एक राजा के बेटे जैसा बीता था, तो शायद आप इस बात पर भरोसा करने से कतराएंगे, लेकिन ये सत्य है। दरअसल कर्ण को लेकर तमाम तरह की व्याख्या करने वाले लोग बताते हैं कि कर्ण एक सारथी का लड़का था जिसके घर में सुविधाओं की कमी थी। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि कर्ण को जिसने पाला था उनका नाम अधिरथ था
और अधिरथ की गिनती अंगराज के तेजवान और धनवान लोगों में होता था। यानी कर्ण के प्रति सिंपैथी रखने वाले लोग यदि कर्ण को इसलिए बेचारा माने क्योंकि वो एक रथ खींचने वाले का पुत्र था तो सही नहीं है। दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि महाभारत का सबसे बड़ा विलन कर्ण था और कोई नहीं, तो क्या आप इस बात पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग तो ये मानते हैं कि महाभारत शकुनी और द्रौपदी की वजह से हुई थी। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन को उकसाने का काम किसी ने किया था तो वो था कर्ण। दोस्तों, महाभारत में जब दुर्योधन को सब समझाते हैं और कहते हैं कि युद्ध किसी विनाश से कम नहीं है, यहाँ तक कि जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ देने की बात आती है तो शकुनी भी दुर्योधन को ये समझाते हैं कि पांडवों को इंद्रप्रस्थ दे दो, तभी कर्ण दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ देने से रोकता है। यानी इसका मतलब साफ है कि कर्ण बार बार महाभारत में पांडवों के प्रति अपनी जलन की भावना को दिखलाता है, जो ये बताता है कि कर्ण महाभारत का वो किरदार था जिसकी वजह से महायुद्ध की आग बार बार सुलगती थी। दोस्तों, कौन कहता है कि कर्ण एक महान योद्धा और सबसे बड़ा दानवीर था? कर्ण एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक भगोड़ा सैनिक था जिसने बार बार रण क्षेत्र से भागने का काम किया। दोस्तों, चाहे वह विराट का युद्ध हो या गंधर्व का युद्ध, जिसमें दुर्योधन को गंधर्वों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। इसके अलावा कर्ण दानवीर नहीं बल्कि सबसे बड़ा सौदेबाज था, जिसने हमेशा किसी को कुछ दान तो दिया लेकिन उसके बदले कुछ ना कुछ लिया जरूर था। चाहे वो इंद्रदेव से अपने कवच कुंडल के उपलक्ष्य में इंद्रास्त्र लेने की बात हो या फिर जन्म देने वाली माता कुंती से अर्जुन की मृत्यु का सौदा करने की बात। तो दोस्तों, ये उस कर्ण की कहानी है जिसे अधिकतर लोग दानवीर के साथ साथ एक बेचारे के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन एक सत्य तो ये भी है कि कर्ण दानवीर तो था लेकिन सौदेबाज भी था। कर्ण खुद को महान योद्धा तो बताता था लेकिन रण के दौरान भागने वाले भगोड़ों में भी शामिल था। इसके अलावा कर्ण के पास युद्ध कौशल तो था लेकिन साथ में ईर्ष्या और अहंकार के साए में वो युद्ध कौशल इतना ढका हुआ था कि उसे सत्य और असत्य का एहसास ही नहीं था। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कर्ण की दानवीरता, मित्रता और शत्रुता को लेकर? ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।